गाइस एंड वेलकम टू द चैनल 777 समाया टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूँ समाया, लेकर आई हूँ आपके लिए आज टैरो कार्ड रीडिंग। आपके रिलेशन के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज चेक करने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ मैं कि आपका जो रिलेशन है उसका पास्ट कैसे था, उसका प्रेजेंट कैसा और उसका फ्यूचर कैसा होगा। सो आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं अगर आप किसी भी साइन के हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है एंड उससे भी पहले जनरल रीडिंग है। तो अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है, आपको फील होता है कि जो कंडीशन है आपके साथ में मैच हो रही है, आपके साथ में मतलब रेजोनेट हो रही है, तो ही आप इस रीडिंग को देखिए एंड वरना आप इस रीडिंग को लीव कर सकते हैं। सो साइन भी बताऊं कि मैं आपके पर्सन की, कि आपके जो पर्सन है उनके क्या साइंस हो सकते हैं, सो डेट आपको कन्वीनियंस रहेगी। एंड कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए एंड चैनल को लाइक किया कीजिए, जैसे मुझे उससे अच्छा फील होता है एंड मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो मैं आपके लिए और टैरो कार्ड रीडिंग्स लेकर आती हूँ। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं स्टार्ट कर लेती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपके रिलेशन का। सो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ जल्दी से। गॉड से ज़रूर प्रे किया कीजिए कि आपका जो टैरो का रीडिंग है आपके साथ में रेजोनेट हो एंड आपके जो भी ड्रीम्स हो वो ज़रूर गॉड पूरे करें और आपके साथ गुड विशेज़ आपको दें। रिसीव करें आप गुड विशेज़ को बाय गॉड। सो स्टार्ट करती हूँ। पेज ऑफ सोर्स। तो पहले पास्ट की एनर्जीज निकालूंगी आपके रिलेशन की। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग तो आपके रिलेशन की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग मुझे नज़र आ रही है। पास्ट में आपके रिलेशन की स्ट्रेंथ थी, आपके रिलेशन में फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ थी, ग्रोथ थी, अच्छा मोमेंट आप लोग शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। मतलब कुल मिला के आप लोग ना सेटिस्फैक्शन वाली बात होती है ना, कि हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई हैं, किसी चीज़ से हमें फील होता है कि वो टोटली हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए प्योर है, हमारे लिए ट्रू है। वो वाली फीलिंग्स थी आपके एक दूसरे के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मुझे मून के कार्ड की एनर्जीज मिलती है, यानी कि ऐसी एनर्जीज, यानी कि आपके रिलेशन में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आप लोग के बीच में कोई ना छोटी छोटी नोक झोंक या फिर कोई छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ, बहस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे नज़र आती हैं आपके रिलेशन में पास्ट में। और एनर्जीज लूँगी मैं, जनरल बेसिस पे है टैरो कार्ड रीडिंग है, सो प्लीज़ जनरली देखिएगा। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड की एनर्जी भी है। कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के बारे में, स्टार्टिंग तो आपके रिलेशन की बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना गुड नज़र आ रही है, एकदम लवली। बट उसके बाद की जितनी भी एनर्जीज़ है मुझे सैड एनर्जीज़ नज़र आ रही है। मतलब ओवर थिंकिंग चलती हुई नज़र भी आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ से। और बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को आप लोग समझने की कोशिश तो करते हो एक दूसरे की, पर कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हो। या फिर मैं कहूँ कोई थर्ड पर्सन जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ावा देता है, या फिर कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो कि शायद आपके रिलेशन को जिसको मतलब नहीं चाहता वो आपका जो रिलेशन है उसमें ग्रोथ आए। कोई भी हो सकता है वो, फैमिली, फ्रेंड्स, कैरियर भी हो सकता है कि वो किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस देने लग गए हो, अपने कैरियर को इम्पोर्टेंस देने लग गए। थर्ड पर्सन कोई भी चीज़ जिसको आपके पर्सन इम्पोर्टेंस देने लग गए हो आपके रिलेशन से ज़्यादा, जो कि आपके रिलेशन के बीच में आ गई हो, तो वो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं कि आपके जो पर्सन थे ना किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस देने लगे थे, किसी अपने, मोस्टली हो सकता है मुझे यहाँ पे कैरियर नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनको इम्पोर्टेंस देने लगे हो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस। और उसी वजह से बहुत सारे जो डिस्टर्बेंस है आपके रिलेशन में एकदम से आने शुरू हो गए। आपके जो पर्सन हो सकता है उन्होंने आपसे ना एक तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया हो। और क्योंकि इम्पोर्टेंस तो वो किसी और चीज़ को दे रहे थे, बट उनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे इनर फीलिंग्स से, वो आप मुझे नज़र आ रहे हो। बट उसके बावजूद वो इम्पोर्टेंस किसी और चीज़ को दे रहे थे, आपको तो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपकी शायद मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, रिप्लाई कर रहे थे तो अच्छी तरीके से नहीं कर रहे थे, शायद आपकी कॉल का आंसर नहीं कर रहे थे। जबकि स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्विकली सारे काम होते थे, आपके कॉल का रिसीव होते थे, आपके मैसेजेस रिसीव होते थे, और सारी मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ घंटों टाइम स्पेंड किया करते थे। और मतलब शायद गिफ्ट्स देते थे एक दूसरे को, कोई भी चीज़ें मतलब शेयर करते थे। टोटली मुझे अच्छी फीलिंग्स नज़र आ रही थी। बट जो फिर उसके बाद की जितनी भी एनर्जीज है वो मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन किसी ऐसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देने लग गए जो कि आपके रिलेशन के अलावा थी, कोई थर्ड पार्टी थी और कोई थर्ड पर्सन था। मतलब बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन है ना इस वक्त मुझे टेंशन वाली पोजीशन में भी नज़र आ रहे हैं। और वहीं अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंस नज़र आ रहे हो अपने रिलेशन को लेके, वरीज नज़र आ रहे हो, वरीड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उलझन में भी फील कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए आगे, आपकी लाइफ में क्या होगा।
फ्यूचर क्या होगा आपके रिलेशन का, कि आपके पर्सन कभी आपको कमिटमेंट देंगे। बहुत सारे सवाल इस तरीके के आपके मन में आ रहे थे अपने पर्सन की तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ पे अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, जिस वजह से आपका जो रिलेशन है, हाँ, आप लोग के बीच मुझे दूरियां आती हुई कुल मुझे मिला के नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं। द डेविल के कार्ड की एनर्जीज भी, यानी कि वो एनर्जीज में आपका रिलेशन आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था, जो कि ग्रोथ नहीं हो पाई, उसमें पॉजिटिव एनर्जीज में नहीं था आपका रिलेशन। एक ऐसा साइकिल ऑफ टाइम आया जब आपका जो रिलेशन था वो एक ऐसी एनर्जीज में चला गया जिसमें वो नहीं जाना चाहिए था, यानी कि द डेविल के कार्ड की एनर्जीज में चला गया। और उसके बावजूद भी मैं और एनर्जीज लेके आऊँगी आपके पर्सन के लिए। ओके, कुछ प्रेजेंट की एनर्जीज में देखूंगी कि क्या प्रेजेंट एनर्जीज आ रही है आपके रिलेशन के लिए। सो 4 ऑफ कप्स, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं आपके पर्सन, या मुझे एनर्जीज मिल रही है यहाँ पे, बैलेंस बना रहे थे आपके और आपके कोई भी ऐसे थर्ड पर्सन की वजह से, यानी कि कोई कैरियर हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब बैलेंस बना रहे थे आपके बीच में, उनके बीच में, कि वो ऐसे कोशिश कर रहे थे कि आपको भी मेंटेन करके रखें और उनको भी मेंटेन करके रखें। और कहीं ना कहीं मिसगाइडेंस भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही, मिसगाइडेंस हुई थी पास्ट में एंड प्रेजेंट में। आपके जो पर्सन है उसका जो रिजल्ट आया वो इतना ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन आ सकता है, यानी कि आप लोग के बीच में ब्लॉक कम्युनिकेशन हो सकता है, कि आप लोग दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हो, अभी अगर प्रेजेंट की बात करूँ, आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हो, आप उनसे अपने पर्सन से अपनी मन की बात करना चाहते हो, और आपके पर्सन भी मुझे ऐसी कंडीशंस में नज़र आ रहे हैं कि वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे अपनी मन की बात शेयर करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए हो गया, अपने मतलब आप उनको याद भी आपने रखा है या फिर नहीं रखा है, फिर आपने भूल तो नहीं गए हो, कहीं ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में ना बहुत ज़्यादा चल रही है, जिस वजह से आपको कॉन्टेक्ट करना तो चाहते हैं, क्योंकि बट कर नहीं पा रहे हैं, करना चाहते हैं पर डरते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में मुझे एक डर नज़र आ रहा है कि कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए होगे तो आप उनको शायद रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपको पास्ट में रिस्पॉन्ड नहीं किया था ठीक तरीके से, आपको रिप्लाई नहीं किया, आपको आंसर नहीं किया था किसी भी क्वेश्चन को लेकर। आपने कभी उनसे कुछ पूछा हो, कोई कमिटमेंट के लिए, कोई प्रपोजल के लिए, तो उन्होंने शायद आपसे कभी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया था, तो उनको ना अब बैक में रिवर्स में वही डर लग रहा है कहीं आप भी ऐसा ना करो। तो उस चीज़ के लिए मुझे आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हैं, एकदम टोटली कंफ्यूज हो गए हैं, वो यही सोच रहे हैं कि उन्हें आपको कांटेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, बिकॉज अपनी लाइफ में ना आपके पर्सन टोटली डिससेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं। चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, और आपके रिलेशन में मुझे बहुत ज़्यादा एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेथ के कार्ड की एनर्जीज हैं, एक बहुत जल्द आपकी लाइफ में मुझे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, टर्निंग पॉइंट नज़र आ रहा है, वो मेजर चेंज होगा, यानी कि बिग चेंज होगा। आप भी शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, शायद आप भी कहीं ना कहीं पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, या फिर पास्ट को याद करते हो, अपनी पर्सन की पास्ट की चीज़ों को याद करते हो। आज भी शायद आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, ट्रस्ट करते थे आप लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा, शायद अब आप ये सोच रहे हो कि आपको अपने पर्सन के ऊपर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर क्या वो आपकी लाइफ में कभी वापस आएंगे। आप भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंस नज़र आ रहे हो, सो देयर इज़ नो नीड टू टेंस, बिकॉज चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, गुड चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, सो आपको बिल्कुल भी किसी भी एंड से टेंस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एनर्जीज में देखूँगी, गुड एनर्जीज मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि पास्ट में जितनी भी एनर्जीज थी वो गुड नहीं थी आपके रिलेशन के लिए, बट अब जो एनर्जीज चेंज होकर आएंगी वो गुड एनर्जीज होंगी, और आपके रिलेशन को बहुत जल्द हो सकता है आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में कम बैक होने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। बिकॉज प्रेजेंट में तो आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टेंस हो रहे हो, डीपली थिंकिंग कर रहे हो, थॉट्स आ रहे हैं आप लोग को अपने माइंड में तरह तरह के आपको भी और आपके पर्सन को भी, बट जो फ्यूचर होगा आपका उसमें फ्यूचर में बहुत जल्द मुझे एक एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ चेंज होगा। आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई स्टेप वो लेंगे आपकी तरफ, कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, कोई ना कोई एक्शन लेंगे वो आपकी लाइफ में आने के लिए, बिकॉज अपनी पर्सन की लाइफ से मुझे वो हैप्पी नज़र नहीं आ रहा है। देखूंगी क्या एक्शन लेंगे वो पास्ट में, क्या सॉरी प्रेजेंट में, क्या वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर वो क्या कुछ सोचते हैं, और फ्यूचर के बारे में क्या कुछ उनके मन में चलता है, या फिर क्या अब होगा आपके रिलेशन में। सो ईज ऑफ वैंस, वाओ, मेजर अरकाना से कार्ड आया है, बिग चेंज आने वाला है, पॉजिटिव चेंज आने वाला है, ग्रोथ लेकर आएगा ये चेंज आपकी लाइफ में। पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए गुड टाइम के लिए, और रिसीव कीजिए इस गुड ब्लेसिंग को बाय गॉड बहुत जल्द।
एक आप देख रहे हैं इस हैंड को, फ्रॉम द क्लाउड्स इट्स कमिंग, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बॉटम कार्ड भी हमारे पास में 8 ऑफ कप्स का। आप निराश हो अपने प्रेजेंट से लेकर, आप अपने प्रेजेंट को ना हैप्पी नहीं हो, आप सोचते हो क्या गॉड आपको हेल्प करेंगे, क्या आप इस सिचुएशन से कभी बाहर आओगे, क्या आप एक अच्छे एनर्जीज में आएगा आपका रिलेशन, गुड एनर्जीज में। तो यस, एस ऑफ वेल्थ की कार्ड की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जीज है, ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है आपके रिलेशन में। अपने आप कहीं ना कहीं मुझे गुड डायरेक्शंस नज़र आ रहे हैं। आपका जो रिलेशन है जो कि आज इतना डिस्टर्ब हो गया है, कहीं ना कहीं फ्यूचर एनर्जीज़ में अपने आप से ही मुझे वो कहीं ना कहीं ठीक होता भी नज़र आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जीज़ में भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं एंड एज़ पर जैसे कि आप चाहते हो वैसी होने वाली है। बट द मेन थिंग इज़ दैट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एक अपने रिलेशन में पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, और स्टेप तो वो लेने वाले हैं बहुत जल्द। मुझे लग रहा है उनकी लाइफ में कम बैक होने वाले हैं या फिर आपको कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज लॉन्ग टाइम से शायद आप लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं किया है, या फिर शायद आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, या फिर कुछ भी मतलब जो सिचुएशंस है, जो ब्लॉकेजेस है आपके रिलेशन में, जो बहुत जल्द खुलते हुए नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर। सो आई होप आपके साथ में जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट हो। एंड टिल द टाइम टेक केयर, हैव ए नाइस डे। एंड पर्सन की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग पसंद आती है, अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है। सो टिल द टाइम टेक केयर, हैव ए नाइस डे।